गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम क्लास 10th के बच्चों के लिए आपका जो बोर्ड एग्ज़ाम में जो फर्स्ट अनसीन पैसेज आते हैं, इंग्लिश में उन्हें डिस्कर्सिव पैसेज कहा जाता है, वो हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करें। हम डिस्कर्सिव पैसेज को कैसे टैकल करें और कुछ एग्जाम्पल से हम उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो डिस्कर्सिव पैसेज एंड आपका केस बेस्ड पैसेज, आपके दो पैसेज आएंगे। सबसे पहले हम डिस्कर्सिव पैसेज डिस्कस करेंगे। डिस्कर्सिव पैसेज आपको सबसे पहले पैसेज को पढ़ेंगे आप, तभी आप क्वेश्चन के आंसर करेंगे। एंड पैसेज इतना बड़ा नहीं होता आपको कि आप इसे पढ़ ना पाए। आपका पैसेज 2-3 पैराग्राफ में होता है। एटलीस्ट आपको 3 to 4 मिनट्स इसे लग जाएंगे पढ़ने में, तो इसे आप पढ़ सकते हैं। सबसे पहले हम इन्हें पढ़ेंगे, देन हम क्वेश्चन के आंसर करेंगे। ये फिट इंडिया मूवमेंट के अकॉर्डिंग है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने लॉन्च करा था एक नेशनल वाइड फिट इंडिया मूवमेंट नेशनल स्पोर्ट्स डे के दिन। स्ट्रेसिंग ऑन द नीड, यानी इस नीड के अकॉर्डिंग कि पीएम मोदी ने कहा था कि हेल्दी इंडिया एक का गोल होता है कि ये टेक कंट्रोल ऑन पीपल्स लाइफस्टाइल, यानी हेल्दी इंडिया तभी बनेगा जब लोग की लाइफस्टाइल में कंट्रोल होगा। Inaugural events was held at Indira Gandhi Stadium complex in New Delhi, where PM administered a fitness pledge to the people of the country. इंदिरा गांधी नेशनल जो कॉम्प्लेक्स है वहाँ पे ये हुआ था और पीएम ने एडमिनिस्ट्रेट करा था एक फिटनेस प्लेज पूरी कंट्री के लिए। जो फिट इंडिया मूवमेंट है वो एम था कि लोगों को इनकरेज करा जाए उनकी प्रायोरिटीज़ स्पोर्ट्स की तरफ, फिटनेस की तरफ, उनकी डे टू डे लाइफ्स में। फिटनेस जो है 0% इन्वेस्टमेंट होती है हमारी, और इसमें मतलब इसमें बहुत कम इन्वेस्टमेंट के साथ बहुत ज़्यादा इनफिनाइट रिटर्न्स आप ले सकते हैं, बहुत ज़्यादा रिटर्न्स आपको मिल सकते हैं, प्रॉफिट मिल सकते हैं। देयर इज़ अ सर्च इन डायबिटीज़ एंड हाइपरटेंशन केसेस एंड अदर लाइफस्टाइल डिसीजेस। We hear something a 12 or 15 years old is suffering from diabetes or 13 years old had a heart attack. हम सुनते हैं कि 12 से 15 साल के लोगों में डायबिटीज़ होती है, 30 साल वालों को हार्ट अटैक हो रहे हैं, और ये एक बहुत ज़्यादा ट्रेंड बन गया है। फिटनेस रहना हमारी एक नीड ऑफ एन आवर है, यानी हमें ज़रूरत है फिटनेस की। बट जो टेक्नोलॉजी है, फिज़िकल एक्टिविटी है, वो बहुत कम हो गई है। टेक्नोलॉजी ने फिज़िकल एक्टिविटीज़ रिड्यूस कर दी है और एक फैशनेबल बन गया है कि हम फिटनेस के बारे में बात करें, तो एक फ़ैशन हो गया है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO ने बताया है कि एटलीस्ट 60 मिनट हमें विग्रल्स इंटेंस फिज़िकल एक्टिविटी हर दिन अपने बच्चों को, चिल्ड्रन को 5 से 17 साल की एज को अपनी कार्डियो रिस्पायरेटरी सिस्टम को, मस्कुलर फिटनेस को, बोन हेल्थ को ठीक करने के लिए उन्हें एटलीस्ट फिटनेस करनी चाहिए 60 मिनट्स तक। With rise in health issue in people thanks to unhealthy lifestyle and diet, it is important to get your kids to live a healthy life to keep a disease at bay. यानी आपके लिए ये इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने बच्चों को एक हेल्दी लाइफस्टाइल और डिसीज़ से दूर बचाए रखें। इनकरेज किड्स टू प्ले आउटडोर गेम्स, और किड्स को इनकरेज करें कि वो फ़ोन में ना लगे, वो आउटडोर गेम्स, स्पोर्ट्स और योगा करें। और योर चाइल्ड लॉट्स और बहुत ज़्यादा फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाएं जिसमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन होते हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए बेनिफिशियल होते हैं। और जंक फूड को अवॉइड करें, और एज पॉसिबल एज देम टू ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर टू स्टे हाइड्रेटेड, और उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिलाएं जिससे वो हाइड्रेटेड रहें। एक्सेसिव स्क्रीन टाइम कैन नेगेटिवली इम्पैक्ट्स ऑन स्टडिकल चाइल्ड फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, यानी अगर आप ज़्यादा स्क्रीन टाइम यानी फ़ोन का टाइम देंगे, फ़ोन ज़्यादा यूज़ करने देंगे, तो उनकी जो फिज़िकल और मेंटल हेल्थ है वो भी धीरे धीरे उनकी भी ओबेसिटी यानी उसका भी मोटापा एक बढ़ता जाएगा, और स्लीप पैटर्न में डिस्टर्ब होगा। To keep kids away from the screen, parents should lead by example. You can engage them in extra curriculum activities. यानी स्क्रीन टाइम से हटा के आप उन्हें एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ जस्ट लाइक रीडिंग और क्वालिटी टाइम अपने साथ स्पेंड करवाएं। अपार्ट फ्रॉम फिजिकल फिटनेस, पेरेंट्स शुड इंश्योर दैट किड्स आर मेंटली हेल्थी टू, यानी फिजिकल फिटनेस के साथ साथ पेरेंट्स को ये भी देखना चाहिए कि आपका जो किड है, बच्चा है, वो मेंटली हेल्दी भी हो। Your kids should be able to identify and communicate their thoughts and feelings clearly with you. Make sure you do not ignore signs of mental health problems and consult a doctor if the symptom persist. अब आपने रीडिंग करी पैसेज की, आपको बताना है why was Fit India movement have been launched for Honorable Prime Minister.
तो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर ने फिट इंडिया मूवमेंट क्यों चलाया था? टू गिव प्रायोरिटी टू स्पोर्ट्स एंड फिटनेस इन स्कूल, टू गेन पब्लिसिटी, टू इनकरेज हेल्दी फैसिलिटीज़, टू क्रिएट बिजनेस फॉर स्पोर्ट इंडस्ट्रीज। यानी उन्होंने जो स्पोर्ट्स और फिटनेस है स्कूल में एक प्रायोरिटी दें इसलिए नहीं कराई थी, पब्लिसिटी गेन करने के लिए नहीं करा था, और बिजनेस इंडस्ट्रीज स्पोर्ट इंडस्ट्रीज़ का बिजनेस बढ़ाने के लिए भी नहीं, उन्होंने हेल्दी लाइफस्टाइल्स के लिए करा था। इसमें सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। वाई इज फिटनेस नीड ऑफ एन आर? बिकॉज आपको आंसर लिखना है अनहेल्दी हैबिट्स ऑफ पीपल नीड टू बी फोकस, यानी अनहेल्दी जो हैबिट्स है लोगों की उस पर फोकस करना है, या फिर ऑफ सर्जरी लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसीज़, या फिर इवन जो 12 से 15 ईयर्स हैं वो भी डायबिटीज़ से सफ़र हो रहे हैं। वी हैड समथिंग दैट अ 30 ईयर्स ओल्ड हैड एन हार्ट अटैक। तो आप देखिए हमारी फिटनेस नीड ऑफ एन आर इसलिए दे रही है क्योंकि हम देख रहे हैं इवन 12 to 15 ईयर्स भी डायबिटीज़ से हो रहे हैं। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। वाई हैज़ बीन सजेस्टेड बाय, यानी WHO के अकॉर्डिंग क्यों सजेस्ट कराया गया है कि हमें हेल्दी रहना है? क्योंकि इनकरेज किड्स टू प्ले आउटडोर गेम्स, हमें बच्चों को इनकरेज करना है कि वो आउटडोर गेम्स के लिए 60 मिनट ऑफ विगरस इंटेंस फिजिकल एक्टिविटी एवरी डे, हमें 60 मिनट्स फिजिकल एक्टिविटी रोज़ करनी है। जंक फूड को अवॉइड करना है। पार्टिसिपेटिंग इन स्कूल एक्टिविटी एट स्कूल लेवल, हमें स्पोर्ट्स एक्टिविटी में स्कूल लेवल पार्टिसिपेट करना है। तो यहाँ पे आप देखिए हमें 60 मिनट का विगरस इंटेंस फिजिकल एक्टिविटी एवरी डे देनी है। डज रिमेनिंग ग्लूड टू टीवी और मोबाइल इफेक्ट चाइल्ड्स हेल्थ एडवर्सली? क्या जो टीवी लगातार देखना या मोबाइल को लगातार देखना चाइल्ड की हेल्थ को एडवर्स कर रहा है, इफेक्ट कर रहा है? नो इट इज़ प्योर एंटरटेनमेंट, नहीं है प्योर एंटरटेनमेंट नहीं है, ये तो गलत ही होगा। डिस्टर्ब स्लीप पैटर्न एंड इंक्रीज द रिस्क ऑफ ओबेसिटी, यस। इट डज़ नॉट अफेक्ट अ चाइल्ड मेंटल हेल्थ, ओनली इज फिजिकल हेल्थ इज अफेक्टेड, नहीं ये भी नहीं। इट हेल्प्स अ चाइल्ड टू रिलैक्स, तो ये भी नहीं। तो इसमें आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, स्लीप पैटर्न को और ओबेसिटी की रिस्क को भी बढ़ाता है। हाउ कैन पेरेंट्स इंश्योर दैट चिल्ड्रंस आर मेंटली हेल्दी? तो पेरेंट्स कैसे इंश्योर कर सकते हैं कि जो चिल्ड्रन है वो मेंटली हेल्दी है? बाय इनकरेजिंग चिल्ड्रन टू आइडेंटिफाई एंड कम्युनिकेट देयर थॉट्स क्लियरली विद दैम, तो नहीं ये नहीं है। बाय कंसल्टिंग अ डॉक्टर इफ देम अक्रॉस साइंस ऑफ मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स ऑफ देयर, तो हाउ कैन पेरेंट्स इंश्योर दैट चिल्ड्रंस आर मेंटली हेल्दी? तो वो अपने आइडेंटिफाई कर सकते हैं उनके थॉट्स को और वो डॉक्टर से साइन कर सकते हैं। इसमें यानी आपका बोथ ए एंड बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिटनेस जो है 0% इन्वेस्टमेंट और इन्फिनाइट रिटर्न्स है, इसका मतलब ऑथर क्या कहना चाहते हैं कि स्टेइंग फिट रहना वो सबसे फर्स्ट स्टेप है गुड हेल्थ का। तो ये कह रहे हैं हेल्थ को हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, हेल्थ इंपॉर्टेंट है, ये नहीं कह रहे वो अगर हम हेल्दी रहेंगे तो हमें एक्सपेंडिचर पे एक्सपेंड करना होगा, तो ये भी नहीं कह रहे वो, ओनली ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। विच ऑफ द नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू इन द अबव कंटेक्स्ट? तो हमें अपनी फ़िटनेस को अपनी चाइल्डहुड से ही हैबिट बनानी चाहिए, या फिटनेस हमारी माइंड में ही होती है, हमें हेल्थ के साथ कुछ नहीं करना चाहिए। तो इसमें ऑप्शन ए ही करेक्ट है, ओनली ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। पैरास में आपको वर्ड दिया रखा था एट बे, पैरा 3 में इसका क्या मतलब है? अवे इसका मतलब है। जो वर्ड परसिस्ट है पैरा 5 में उसका मतलब होता है कंटिन्यू टू एग्जिस्ट। आपको एक वर्ड निकालना है, फाइंड द वर्ड पैरा 3 में जिसका एंटोनियम, यानी आप जिसका अपोजिट हो फ्रेल। तो फ्रेल का अपोजिट होता है, तो फ्रेल का अपोजिट हमारा हेल्दी नहीं होगा, फिटनेस नहीं होगा, अनहेल्दी नहीं होगा, विग्रियस हो जाएगा। एन अनहेल्दी हैबिट फॉर चिल्ड्रन वुड बी, एक अनहेल्दी हैबिट चिल्ड्रन के लिए क्या होगी? हैविंग फ्रिक्वेंट मील, तो ये तो अच्छी हैबिट है, ये नहीं होगा। स्पेंडिंग टाइम प्लेइंग स्पोर्ट्स, ये भी नहीं होगा, ये तो अच्छी हैबिट है। फिजिकल एक्टिविटी ऑफ एटलीस्ट 13 मिनट्स एवरी डे, ये भी नहीं, ये तो अच्छी है। उन्हें जंक फूड खाना है डेली डाइट में, तो ये एक गलत हैबिट है, तो इसमें आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साइन ऑफ मेंटल इल हेल्थ, तो मेंटल इल हेल्थ की जो साइन होती है वो सोशल इंट्रैक्शन में हम कम हो जाते हैं, तो वो हमारा टेंडेंसी होती है, ए ऑप्शन करेक्ट है। डिस्टेंट ऑब्जर्वेशन नहीं होता, शार्प मेमोरी नहीं होती, आर्टिकुलेट बिहेवियर नहीं होता, आपका ए आ जाएगा। यहाँ पे आंसर आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट एक और हम पैसेज करेंगे, बाकी आप प्रैक्टिस करेंगे। फिर इवोल्यूशन डे है हमारा, इवोल्यूशन डे पे आपको लिखा है इवोल्यूशन डे सेलिब्रेट होता है कमेमोरेट द एनिवर्सरी ऑफ इनिशियल पब्लिकेशन ऑन द ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज़
बाय चार्ल्स डार्विन ऑन 24 नवंबर 1859। इस सेलिब्रेशन में क्या होता है, ओवर अ सेंचुरी बट द स्पेसिफिक टर्म इवोल्यूशन डे फॉर द एनिवर्सरी अपेयर्स टू बी अ neologism which has a coin prior to 1997. By highlighting Darwin's contributions to science, the day events are used to educate their evolutionary biology. It is similar to better known Darwin Day. इसे हम डार्विन डे भी कहते हैं. Held the anniversary of birth 12 February 1889. It is unrelated to the secularization campaign by Giordano Bruno Foundation to have the German public holiday of Ascension Days renamed Evolution Stage or Evolution Day. डू यू नो दैट नवंबर 24 इज इवोल्यूशन डे? क्या आपको पता था कि 24 नवंबर को इवोल्यूशन डे होता है? चार्ल्स डार्विन एक इंग्लिश नेशनलिस्ट हैं जिन्होंने इस्टेब्लिश करा था कि हर स्पीशीज़ में लाइफ होती है, हैव डिसेंडेड ओवर टाइम फ्रॉम कॉमन एंसेस्ट्रीज एंड प्रपोज द साइंटिफिक थ्योरी. और फिर इन छोटी छोटी बातों से उन्होंने एक साइंटिफिक थ्योरी लाई थी. Has this branching pattern of this evolution resulted through a process that he called natural selection? चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन उनका जन्म शेरिसबरी शॉप्शेयर इंग्लैंड में हुआ था 12 फरवरी 1809 में. उनके फैमिली होम में माउंट में. ही वॉज हिज फिफ्थ ऑफ 6 चिल्ड्रन, यानी वो 5 बच्चे थे. 6 पूरे भाई बहनों में 5 बच्चे वो थे. और एक वेल्दी सोसाइटी डॉक्टर में फाइनेंशियल रॉबर्ट डार्विन एंड एक अच्छी सोसाइटी, उनके फादर डॉक्टर थे, फाइनेंशियल रॉबर्ट डार्विन एंड सुसाना डार्विन. डार्विन की एक बुक है ऑन द ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज, जो कि 24 नवंबर 1859 में पब्लिश हुई थी. दिस इज़ वाई दे इज सेलिब्रेटेड, इसीलिए इस डे को सेलिब्रेट करा जाता है, इवोल्यूशन डे. इट इज़ वर्क फॉर साइंटिफिक लिटरेचर विच इज़ कंसाइडर्ड विद द फाउंडेशन ऑफ इवोल्यूशनरी बायोलॉजी. ये एक साइंटिफिक लिटरेचर के लिए वर्क करा गया था और जिसे हम फाउंडेशन इवोल्यूशनरी यानी बायोलॉजी की इवोल्यूशन हुई थी, इसलिए फाउंडेशन ऑफ इवोल्यूशनरी बायोलॉजी भी कहते हैं. इट्स फुल टाइटल वाज ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन. इसका फुल टाइटल ये था, एंड द प्रिजर्वेशन ऑफ फेवर्ड रेसेस इन द स्ट्रगल फॉर लाइफ. फॉर द सिक्स एडिशन 1872 में आया था. द शॉर्ट टाइटल वाज चेंज, और शॉर्ट टाइटल चेंज हो गया ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज. डार्विन की जो बुक थी वो इंट्रोड्यूस कर रही थी एक साइंटिफिक थ्योरी दैट पॉपुलेशन इवॉल्व ओवर द कोर्स ऑफ जनरेशन थ्रू अ प्रोसेस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन. इट प्रेजेंटेड एविडेंस दैट डाइवर्सिटी ऑफ life arose by common descent through a branching pattern of evolution. Before developing his theories and writing his book, डार्विन ने स्पेंड करे थे 5 years HMS बीगले में. बीगले सेल अक्रॉस अटलांटिक ओशन, ये अटलांटिक ओशन में है. एंड यहाँ पे इसी से रिलेटेड आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है. अब इसी पैसेज के अकॉर्डिंग हमें आंसर करना है कौन सा डे डार्विन का बर्थडे सेलिब्रेट करता है. डार्विन की बर्थ एनिवर्सरी, पब्लिकेशन ऑफ डार्विन बुक, या जर्मन पब्लिक हॉलीडे ऑफ एसेंशन डे. तो आप देखिए, तो इसमें उसकी बर्थ एनिवर्सरी अलग थी और जर्मन और पब्लिक हॉलीडे अलग था. इसमें डार्विन का जो बुक था पब्लिश हुई थी उसी दिन इवोल्यूशन डे सेलिब्रेट होता था, यानी ओनली बी ऑप्शन करेक्ट है. डार्विन डे को हम क्या कहते हैं? ऑल्सो नोन एज इवोल्यूशनरी डेज. ही इज़ बर्थ एनिवर्सरी, तो हम उसे इवोल्यूशनरी डेज भी कहते हैं. वाइज इवोल्यूशन डे सेलिब्रेटेड, इवोल्यूशन डे इसलिए सेलिब्रेट होता है कि एजुकेट कर सके पीपल को इवोल्यूशनरी बायोलॉजी. नेक्स्ट है 6th एडिशन डार्विन बुक का कब पब्लिश हुआ था? 1872 में. हाउ डिड डार्विन प्रूव हिज थ्योरी? तो डार्विन ने अपनी थ्योरी कैसे प्रूव करी थी? बाय स्टडिंग द पॉपुलेशन इवॉल्व्स ओवर द कोर्स ऑफ जनरेशन थ्रू डाइवर्सिटी ऑफ पीपल. बाय कलेक्टिंग फॉसिल इन द वर्ज, तो ये भी नहीं था. बाय प्रेजेंटिंग डाइवर्सिटी ऑफ कॉमन डिसेंट थ्रू अ ब्रांचिंग पैटर्न ऑफ इवोल्यूशन. तो उन्होंने प्रेजेंट करा था एक एविडेंस डाइवर्सिटी ऑफ कॉमन डिसेंट को आएगा ब्रांचिंग पैटर्न ऑफ इवोल्यूशन, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. HMS बीगले क्या है? एक साइंस प्रोजेक्ट है, हाइड्रोग्राफिकल सर्वे है, एक आइलैंड है, एक शिप है, तो वो एक शिप है HMS बीगले. पिक अप द स्टेटमेंट विच इज़ ट्रू. तो डार्विन क्या एक जियोलिस्ट था? डार्विन सेलर था? सेलर नहीं था. ट्रैवलर नहीं था. जियोग्राफिक सर्वेयर नहीं था, वो जियोलिस्ट था. तो इसमें आपका ए ऑप्शन आ जाएगा. हाउ डू पॉपुलेशन इवॉल्व? तो पॉपुलेशन कैसे इवॉल्व हुई? पॉपुलेशन इवॉल्व हुई कोर्स ऑफ जनरेशन और एक प्रोसेस नेचुरल सिलेक्शन से. जेनेटिक साइकिल से नहीं हुई, डाइवर्सिटी से नहीं हुई. ए ऑप्शन आपका करेक्ट है. आपको वर्ड बताना है. फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैरा 4
जिसका अपोजिट हो जनरल, तो जनरल का अपोजिट क्या हो जाएगा? प्रोसेस नहीं होगा, नेचुरल नहीं होगा, कॉमन नहीं होगा, जनरल का तो ये सिमिलर हो गया। तो जनरल यानी थोड़ा बहुत में, डिटेल यानी बहुत ज़्यादा में। फिर है आपको एक सेम वर्ड बताना है, कंसीव। तो कंसीव पैरा 6 में से, पैरा 4 में से आप बताएंगे। तो कंसीव का सेम वर्ड हो जाएगा हमारा फॉर्मुलेट। नेक्स्ट है सरकमनिवेटेड द अर्थ मीन्स, इसका मतलब होता है सर्कल द अर्थ, यानी सर्कल करना अर्थ को। व्हाट इज़ अ हाइड्रोग्राफिक सर्वे? तो हाइड्रोग्राफिक सर्वे होता है स्टडी ऑफ फिजिकल फीचर ऑफ अंडर वाटर एरियाज। अब यहाँ पे मैं आपको थोड़े बहुत पैसेज दे रही हूँ जिसके आप प्रैक्टिस भी करेंगे एंड सॉल्यूशन भी इसके एंड में मैं आपको प्रोवाइड कर देती हूँ। तो ये आपका पैसेज है, आपको इन्हें पढ़ना है, क्वेश्चंस को पढ़ना है एंड आंसर्स को पढ़ना है, जिससे आपकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस होगी एंड आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो को पॉज करके आप इसे पढ़ सकते हैं और इन्हें सॉल्व कर सकते हैं, जिससे आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा होगी। एंड अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। पैसेज आपको 12 क्वेश्चन देंगे पर आपको करने 10 ही होंगे। आपके पास चॉइस है 2 क्वेश्चन की, आप दोनों में से कोई मतलब 12 में से कोई 10 करके अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग सही से कर सकते हैं। एंड पैसेज को करने के लिए जस्ट आपको बस 5 मिनट लेना है। 5 मिनट आपके एग्ज़ाम में आपको अपने पैसेज को देना है। अगर आपने एक बार पैसेज को पढ़ लिया तो आप आंसर्स तो करेक्ट करेंगे ही। तो पैसेज पढ़ना ज़रूरी होता है, बट क्वेश्चंस आप पहले पढ़ लीजिए। मैंने क्वेश्चंस पहले नहीं पढ़े बिकॉज मैं आपको समझा रही थी। आपको क्वेश्चंस को पहले पढ़ना है, देन आपको पैसेज को पढ़ना है एंड देन फिर क्वेश्चंस को वापस पढ़ के उनके आंसर कर लेने हैं। वो आपका इजी होगा और 10-15 मिनट के अंदर ही आपके पैसेज जो हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे एंड आपके लिए हेल्पफुल भी रहेंगे। तो आई होप ये आपके लिए वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस।